चलिए बेटा देखिए, आपके 10th चैप्टर का एक एग्जाम्पल है, यही जो क्वेश्चन आप अपन कर रहे हैं। इसमें दे रखा है टीपी एंड टीक्यू आर टेंजेंट्स, टीपी एंड टू सर्कल ओ आर, टू सर्कल ओ आर, ओ आर मीन्स हुज सेंटर ओ एंड रेडियस आर। आपको इसमें प्रूव क्या करके बताना है, डायग्राम दिख रहा है बेटा, इधर दिख, इस डायग्राम में आपको प्रूव करके बताना है एंगल पी टी क्यू। नजर आ रहा है क्या सभी को? ये जो एंगल है ये ट्वाइस है, ट्वाइस का मतलब होता है डबल, किसका बेटा? ओ पी क्यू, इस एंगल का डबल है। बात समझ भाई? प्रूव क्या करना है बेटा? अभी यहाँ पे मेंशन भी कर देंगे, एंगल पी टी क्यू। कौन सा एंगल बेटा? इस डबल ऑफ OPQ। OPQ का क्या है बेटा? डबल। मान लो इसकी वैल्यू 30 होगी तो इसकी 60 होगी, इसकी 50 होगी तो इसकी 100 होगी, इसकी 40 होगी तो इसकी, नहीं आया समझ में? 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछ सकता है बाबू, यहाँ की वैल्यू दे देगा और यहाँ का एंगल पूछ लेगा, या यहाँ की वैल्यू देके यहाँ का एंगल पूछ ले। गलत करोगे क्या? लेकिन अब हम प्रूव करके बताएंगे कि आएगा कैसे। एट दी फर्स्ट क्या लिखोगे बाबू? शाबाश। क्या लिखोगे बेटा? गिवन है टीपी एंड, दूसरी कौन सी बेटा? टीक्यू। आर क्या है बेटा? टेंजेंट्स। क्या है बेटा? टेंजेंट टू सर्कल ओ आर, ओ आर मीन्स हुज सेंटर ओ एंड रेडियस आर। टू प्रूव, टू प्रूव। ये भी आपको कहानी कहाँ मिलेगी? एंगल पी टी क्यू, देखिएगा यही है ना, इक्वल है डबल किसका बेटा? ओ पी क्यू। किसका डबल? ओ पी क्यू। ये लाके बताना। इसके लिए आपको बाबू क्या करनी पड़ेगी? कंस्ट्रक्शन। क्यों पड़ेगी? देखो डायरेक्ट अगर आप करोगे इस क्वेश्चन में कोई हमारे पास एंगल वेंगल का रिलेशन नहीं है। जैसे मैं सबसे पहले क्या करूंगा बेटा, इस O को किससे ज्वाइन कर दूंगा? Q से। ये ज्वाइन करते हमें पता चला ये वाला पूरा एंगल इस एंगल का क्या होता है। और दूसरी बात, हमारा मामला यहाँ पे सेट होना है तो आप इसको भी ज्वाइन कर दो। किसको बेटा? OT को। किसको ज्वाइन कर दो बेटा? और आपको यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये होना चाहिए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग आउटर पॉइंट टू सेंटर, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का ये क्या करता है बेटा? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। परपेंडिकुलर नहीं आया समझ में? और इस पॉइंट को मैंने क्या नेम दे दिया बेटा? एम। यहां तक कहानी क्लियर है क्या? तो मैंने कंस्ट्रक्शन में किसको ज्वाइन किया बेटा? ज्वाइन ओ क्यू। किसको ज्वाइन किया है? एंड। और किसको किया है? शाबाश शेरों। और तो उसके बाद क्या पॉइंट आ जाएगा बेटा? प्रूफ। क्या आ जाएगा? पूरी की पूरी रामायण किस में आती है? प्रूफ में। आइए बाबू, इसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा अजम्पशन करना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूं ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन सोल्व करने में, अगर मैं डायरेक्ट लिखूं एंगल पी टी क्यू फिर उसका बाइसेक्ट करूंगा, कॉम्प्लिकेटेड नजर आएगा। तो आप क्या करें, इसको कुछ भी वैल्यू सपोज करें, लेट करें। एंगल पी टी क्यू को मैं क्या लेट कर लेता हूं बेटा? एक्स। लेट एंगल कौन सा बेटा? पी टी क्यू। इसको मैंने क्या मान लिया? अभी अभी हमने बात की थी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होते हैं? एंगल पी ओ क्यू एंड पी टी क्यू सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, आपस में सप्लीमेंट्री, मतलब दोनों का सम कितना होता है? तो बाबू अगर मान लो इसकी वैल्यू x है तो इसकी कितनी बचेगी? 180 माइनस। वेरी गुड। ये 80 तो ये 100 आया कैसे बेटा? 180 माइनस। क्लियर है ना? सो एंगल आप कह सकते हैं कौन सा बेटा? पी ओ क्यू। कितना होगा बेटा? 180 माइनस एक्स। यस और नो? और मैं आपको यहाँ पे ज्ञान की बात बता दूं, इस क्वेश्चन को जो हलवा बनाएंगे, मैंने कहा था लॉलीपॉप बनाएंगे, वो आपका मामला पूरा का पूरा, इधर देखो बाबू, पीएमओ ट्राइंगल दिख रहा है क्या? बस इसमें सेट होगा। तो पीएमओ के लिए आपको इतना सा एंगल चाहिए कि नहीं चाहिए? और ये वाला एंगल इस पूरे एंगल का क्या होता है? शाबाश शेरों और करणियों। तो मैं कह सकता हूं सो एंगल पी ओ एम जो है वो इसका क्या हो जाएगा? हाफ, यानी कि 180 माइनस एक्स अपॉन में 2 इसके भी अपॉन में, इसके भी अपॉन में। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी ओ एम की वैल्यू 90 माइनस एक्स।
अपॉन में 2, यानी इसके अपॉन में है तो 90 हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं हो रहा। यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया बताइए? किसी को कोई समस्या है क्या? होनी भी आइए बाबू, यहाँ तक अगर जिसको समझ में आया, क्वेश्चन क्या बन गया? हलवा बन गया। तो आइए, इन ट्राइंगल PMO दिख रहा है क्या बेटा? इन राइट एंगल ट्राइंगल PMO दिख गया क्या? ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस का सम कितना होता है? कितना होता है बाबू? 180। तो मैं लिख सकता हूं एंगल PMO। कौन सा एंगल? दिख गया क्या? PMO प्लस OPM, OPM प्लस POM, तीनों आ गए ना? इक्वल्स टू सम ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। क्लियर है ना? जिस की वैल्यू है डाल दीजिएगा। PMO की वैल्यू है क्या? शाबाश, PMO की वैल्यू कितनी है? वेरी गुड। प्लस का प्लस OPM, OPM दिख गया क्या? इसको बाबू मैं OPQ कहूँ, गलत काम करूंगा क्या? अरे बाबू इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। O है, P है, M है और यहाँ तक Q है। इसको मैं OPM कहूंगा तो भी उत्तु सही रहेगा, और PQ कहूँ तो भी उत्तु सही रहेगा ना? या वैल्यू चेंज, मान लो यहाँ 40 डिग्री, मैं कहूँ OPM 40 तो OPQ भी 40 रहेगा। कि मेरे को इधर लाइन लंबी कर दी, मैं चौड़ा हो जाऊंगा, ऐसे होगा क्या? नहीं, वही रहेगा। क्लियर है ना? तो मैंने इसको लिख दिया OPQ। आप कहोगे क्यों गुरुजी? अरे बाबू, मामला सेट करना है, उसमें कौन आ रहा है? हाँ, प्लस POM की वैल्यू है क्या? यही तो चाहिए था। POM की वैल्यू कितनी है बेटा? 90 माइनस x अपॉन में 2 इक्वल्स टू 90 प्लस 90, किसके? प्लस या माइनस? और इक्वल में प्लस का 180 बैठा है, मामला खत्म। एंगल OPQ, ये माइनस का x/2 उधर फेंकोगे तो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब वापिस लाओ x को। किसको लाओ? x को। x किसको लेट किया था? किसको किया था बाबू? तो मैं अगर OPQ इक्वल्स x की जगह PTQ रखूं, गलत काम किया क्या बताइए? 2 इधर डिवाइड में इधर आएगा तो इसके अपॉन में कुछ नहीं, 1। एंगल PTQ इक्वल्स टू 2OPQ, यही लाना था क्या बताइए बाबू? क्वेश्चन का क्या बन गया? कितना इजी। अरे कुछ नहीं, इसको x लेट किया, x 180 माइनस x और इसका हाफ हो जाएगा 90 माइनस x/2। बस इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिक्स का क्या कर दो? मामला नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत होनी भी कर लीजिएगा।